हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोज़ है सभी वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी करना। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ दूसरा चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। आज इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आया है, ज़रूर इसको देख लेना। 40,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हो स्टॉक मार्केट में, कोई भी, तो उसके पहले ये एक इंपॉर्टेंट बात जरूर चेक करना, वरना बाद में जाके आपको नुकसान हो सकता है। राइट, बहुत सारे लोग बाद में जाके इनको समझ में आता है। तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये दोनों चैनल है, इनको सब्सक्राइब करके रख लेना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एक और धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे फिलहाल मिल रही है। सो ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है दोस्तों? बैंक से रिलेटेड। एंड उसी से अगर हम लोग बात करें एक दूसरी प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है बैंक का बिजनेस क्या होता है। तो दोस्तों, बैंक का बिजनेस बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे मतलब लोन देने का काम करते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। राइट, एंड किसके थ्रू वो लोन देते हैं? राइट, जो डिपॉजिट्स आप लोग बैंक में रखते हो वही पैसा वो आगे लोन के फॉर्म में देते हैं। राइट, नेट इंटरेस्ट इनकम आप लोगों ने सुना होगा। पर दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बैंक सबसे ज़्यादा परेशान किससे रिलेटेड होते हैं? कि लोग लोन तो ले लेते हैं, कंपनियां लोन तो लेती है, बट टाइम पे लोन देती ही नहीं है। और टाइम पे अगर लोन नहीं आया तो आप लोगों को पता है कि सब कुछ मतलब उनका फाइनेंशियल्स, उनके पीएनएल की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, सब कुछ खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सो दोस्तों, बैंक के पास भी दोस्तों एक ज़बरदस्त पावर यहाँ पे आया था, जो कि आज भी है उनके पास। और दोस्तों, यहाँ पे बैंक ने अभी वार्निंग नहीं, सीधा यहाँ पे एक्शन भी ले लिया है। किसके तहत ये एक्शन लिया? तो दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अभी ये अगर एक नॉर्मल इंसान की अगर मैं बात करूँ, रिटेलर्स की बात करूँ, तो उनको इससे रिलेटेड ये एक कानून की बात है, उनको ये पता नहीं होगा। दोस्तों, मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आईबीसी 2016 ये बैंक को ताकत देता है। क्या ताकत देता है? कि सामने वाली पार्टी अगर आपसे पैसा लेती है एंड एक टाइम फ्रेम रहता है, अगर वो उसमें अगर आप को वो पैसा नहीं लौटा पा रही है, पूरा पैसा नहीं, आपको पता है इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, ईएमआई देना पड़ता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अगर वो नहीं लौटा पा रही है तो बैंक के पास दोस्तों इस कानून के तहत, इस कोड के तहत पावर है। क्या पावर है पता है? वो सीधा आपका बिजनेस बंद कर सकती है। यस, रिकवरी की बात नहीं, सीधा बंद करके रिकवरी की बात हो रही है। मतलब अगर कोई भी कंपनी आप पकड़ लेना, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अरबों खरबों की कंपनी, XYZ कोई भी नाम पकड़ लो, अगर उसने बैंक से पैसा लिया है एंड अगर वो टाइम पे नहीं पैसा अगर दे पा रही है, सीधा बैंक के पास अधिकार है, वो आईबीसी के तहत एनसीएलटी में जाएगी, जो कोर्ट रहता है कंपनी का, और उसमें जाके एप्लीकेशन फाइल कर दे कि भाई ये कंपनी देखो, ये लोन नहीं दिया था इनको, ये चुका नहीं पा रही है टाइम से, इंस्टॉलमेंट छोटा अमाउंट नहीं दे पा रही है, आगे जाके मेरा पूरा लोन क्या दे पाएगी, इसको सीधा बेच दो करके। यस, ये बैंक के पास पावर है। और दोस्तों, इस पावर का इस्तेमाल बैंक ने बहुत बार किया है एंड बहुत सारे कंपनीज अभी आप लोगों ने देखे होंगे पिछले टाइम हम लोग को स्टॉक मार्केट में बंद होते हुए देखने को मिले थे। इसके पीछे का कारण भी ये है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या करती थी, लोन लेती थी बैंक से और उसके बाद कोर्ट के ऊपर कोर्ट चक्कर कटवाती थी, और उसके बाद बैंक्स को खुद का ही पैसा नहीं मिलता था। दोस्तों, आप देख सकते हैं 2016 से ये जो कानून है उसके तहत बैंक के पास बहुत ज़्यादा पावर आई। इसके पहले भी सेम ऐसे बहुत सारे कानून थे, बट ये कानून ने इसको बहुत ज़्यादा, कानून तो नहीं बोलना चाहिए, कोड है, बट बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों, इसके तहत आप लोगों ने देखा होगा कि DHFL जैसी कंपनी बंद हो गई, कोई रिजोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो पाया। आप लोगों ने देखा होगा जेट एयरवेज जैसी कंपनी क्यों बंद हो गई, ये देखो आईबीसी के केस के अंडर ये भी कंपनी यहाँ पे सीधा बंद हुई थी। राइट, ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा है आईबीसी के तहत इनके ऊपर भी केस हुआ था, सीधा खत्म हुआ, वरना ये लोग ना घुमाते थे। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक थोड़ा सा पुराना बेस लेकर चल रहा हूँ तो फिर आप लोगों को मजा आएगा पूरा केस समझने में। 2018 की भी एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अनिल अंबानी की कंपनी आप लोगों को पता है, रिलायंस से रिलेटेड आप लोगों को पता है, तो उन्होंने भी कर्जा लिया था। बैंक ने सीधा वार्निंग दिया, देखो आप हमें कर्जा ले जितना लिया है उतना वापस कर दो, वरना हम लोग एनसीएलटी में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, आपको बंद करवाने की अपील कर सकते हैं, हमारे पास पावर है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, रिलायंस ने अपना एक बिजनेस बेच दिया। क्यों? क्योंकि 18,000 जितना 16,000 करोड़ कुछ तो बनता था वो पे करने के लिए। उन्होंने अपना मुंबई सिटी का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था वो अदानी को बेच दिया था 18,800 करोड़। मतलब बताने का मकसद क्या है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो कोड है ना, आईबीसी कोड 2016, इसके तहत बहुत सारी कंपनियां डरती है, क्योंकि बैंक के पास वो पावर है। बैंक आपको लोन देती है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि टाइम पे उनको रिपेमेंट किया जाए, एंड अगर वो नहीं करती तो बैंक सीधा बोल सकती कि बंद करके। राइट, दोस्तों, ये एक आप लोगों को ओवरव्यू पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बताया। अभी हम लोग आ जाते हैं केस के ऊपर, जहाँ पे
बैंक ने लोन दिया था और वो कंपनी ने रीपे नहीं किया, तो बैंक ने सीधा एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर दिया, भाई इस कंपनी को बंद कर दो, ये कंपनी का कुछ होने वाला नहीं है। सो दोस्तों वो कौन सी कंपनी है एंड किसके अगेंस्ट ये चीज़ें चल रही है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडसइंड बैंक हैज़ फाइल्ड अ प्ली बिफोर NCLT टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। यस दोस्तों, जी कंपनी आप लोगों ने नाम सुना होगा, यस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी कर्जा है। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने सीधा दोस्तों NCLT में गए हैं, IBC के तहत वो यहाँ पे जाएंगे एंड उन्होंने ये मतलब फाइल भी कर दिया, आप देख सकते प्लीज फाइल भी कर दी कि बॉस इस कंपनी को बंद कर दो, हम लोगों से इन्होंने पैसा लिया था, कितना लिया था ये देखो आपको बताना चाहूँगा। इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे बताया, प्ली में यहाँ सारी चीज़ें बताए हैं कि कितना डिफ़ॉल्ट किया उन्होंने, 83 करोड़ यहाँ पे इन्होंने लिया था अगेंस्ट द मीडिया एंड द एंटरटेनमेंट फर्म। सो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये हम लोग को लेट इवनिंग यहाँ पे फ्राइडे को देखने को मिला था। तो अभी तक स्टॉक के ऊपर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मंडे के दिन देखने को मिलेगा। क्या कोई मेजर रिएक्शन होगा तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट की अगर हम लोग बात करें, जी ने भी इससे रिलेटेड काउंटर किया है, बट येस यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने बोला देखो हमारे 83 करोड़ इन्होंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किए हैं एंड कानून के तहत आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों 1 करोड़ तक का लिमिट होता है। अगर 1 करोड़ के अंदर रहेगा तो ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर चला गया अमाउंट तो बैंक के पास पावर आ गया कि इस कंपनी को यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, पैसा नहीं देता है तो बंद करने से रिलेटेड सीधा यहाँ पे प्ली फाइल कर सकते हैं एंड इन्होंने किया भी है। सो अभी देख लेते हैं आगे जाके यहाँ पे क्या होता है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ। एन एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय इंडसइंड बैंक लिमिटेड क्लेमिंग टू बी अ फाइनेंशियल क्रेडिटर before the NCLT Mumbai for a initiation of corporate insolvency resolution process CIRP जिसको बोलते हैं against the company claiming what a default of 83 करोड़। ये आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है उन्होंने कि वो क्लेम करे फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ये पावर सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास ही होता है, राइट, क्योंकि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है COC, तो उसमें भी फाइनेंशियल क्रेडिटर का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ज़्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे, बट इंडसइंड बैंक ने ये वार्निंग सीधा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आगे जाके अभी क्या होगा जी एंटरटेनमेंट का अभी वो देखना पड़ेगा। देखिए सेक्शन 7 ये पावर देता है। सो IBC जो भी लॉ के स्टूडेंट रहेंगे उनको ये पता रहेगा, सेक्शन 7 के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी रहती है। 1 करोड़ के पास अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है उसके ऊपर 1 करोड़ एंड अबव, तो फिर आप लोग कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि ये कंपनी को बंद करो, क्योंकि आज 1 करोड़ तक का नहीं दे पा रही है तो आगे जाके बाकी की चीज़ें क्या करेगी, ये उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये तो मेरे इंडसइंड बैंक के साइड से ये चीज़ें बता दी एंड हमेशा 2 साइड होते हैं। एक इंडसइंड बैंक ने क्या किया है, बोला है कि इन्होंने पैसा यहाँ पे नहीं दिया, इनको बंद करो करके। अभी जी की बात तो भी सुननी चाहिए कि जी क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जी ने यहाँ पे बता दिया है, कुछ डिटेल्स में उन्होंने भी चीज़ें यहाँ पे सामने रख दी है कि ये जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हम लोग को दूसरे इसमें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये जो आप लोग बात बता रही है डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें SL ग्रुप से रिलेटेड, ये जो नेटवर्क से रिलेटेड सारी बातें अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में इससे रिलेटेड ऑलरेडी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो देखा गया तो जी ने भी वार्निंग दी है किसको, इंडसइंड बैंक को, कि आप जो ये एक्शन ले रहे हो ऑलरेडी ये कोर्ट में हम लोग को मैटर देखने को यहाँ पे मिला था, तो आप ये कैसे हम लोगों की कंपनी बंद करने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जी ने भी बोल दिया कि हम लोग भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे इंडसइंड बैंक की, कि गलत चीज़ आप लोग यहाँ पे कर रहे हो। और दोस्तों इसीलिए जी एंटरटेनमेंट भी ये स्टेटमेंट जारी कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो फाइलिंग किया है CIRP एप्लीकेशन की बंद करो इस कंपनी का, ये ब्रीच है ऑर्डर का जो पहले यहाँ पे दिया गया था कोर्ट ने, कि इतने जल्दबाजी में इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है, जो कि गलत बात है। एंड इसके चलते यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट अप्रोप्रिएटली लीगल स्टेप भी यहाँ पे लेगा इंडसइंड बैंक के खिलाफ। अब ये देखना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप चल रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट केसेस यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट येस जो न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है वो डेफिनेटली जी एंटरटेनमेंट के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, वो देखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि आप लोग डायरेक्टली कोर्ट में जाके बोलोगे कि ये कंपनी को बंद करें, उसके लिए भी जो लगभग देखा गया तो समवेयर अराउंड 14 डेज़ का टाइम रहता है। अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। 14 डेज़ का टाइम लेता है कोर्ट यहाँ पे चेक करने के लिए क्या उन्होंने जो एप्लीकेशन भेजा है, किसने, इंडसइंड बैंक ने, क्या वो सही है, सब कुछ ठीक है। अगर एक बार अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि 14 डेज़ का टाइम रहता है चेक करेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती। तो ये 14 डेज़ के अंदर हमें पता चलेगा कि कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी। प्लस आप लोगों को पता भी है यस कौन सी चीज़, सोनी के साथ इनका मर्जर हुआ है। सो बहुत कुछ चीज़ें अभी हम लोग को कॉम्प्लिकेट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप बोलोगे सर मर्जर हो रहा है तो इंडसइंड बैंक तो बोलेगा आप मर्जर करो या कुछ भी करो, हमारा पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स खराब हो जाते हैं। स्पाइस जेट में भी वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, आप बाद में पैसा दोगे, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट खराब हो जाता है, राइट। फ्यूचर रिटेल में भी वही चीज़ें देखने को मिली थी कि आप अपना
बिजनेस करो, कुछ भी करो, हमारे बैंक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे अपने अधिकार का इस्तेमाल करके यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट को बोला है कि इसका इंसॉल्वेंसी मतलब बंद कर दो करके, और जितना भी सब कुछ बेचने के बाद पैसा आता है वो हमारा पैसा है वहाँ पे रिकवर कर दो, एंड बाकी में भी कुछ बचता है तो वो मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी देखना पड़ेगा आगे जाके ये चीज़ क्या होती है। क्या ये जो इंडसइंड बैंक का ये जो अपील उन्होंने किया है, क्या वो एनसीएलटी में अब मतलब एक्सेप्ट होता है या नहीं, उसके लिए 14 डेज़ का टाइम रहता है जैसे मैंने कहा, वो देखना पड़ेगा। एनसीएलटी से रिलेटेड अगर देखा गया तो जी एंटरटेनमेंट भी अपना यहाँ पे कोई ना कोई पक्ष सामने रखेगा। जी एंटरटेनमेंट मतलब वो बाकी के भी उसके जितने भी जो स्टॉक्स है, कंपनीज है, उनके पक्ष यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे ज़रूर सामने रखेगी। सो बहुत ही एक मज़ेदार केस अभी हम लोग को देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे कोर्ट में क्या चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आती है। देखिए, कोर्ट से पहले कोई भी फैसला सुनाना अलाउड यहाँ पे मतलब वैसे नहीं होते, बट एक एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि शायद से कोर्ट यहाँ पे जी की साइड थोड़ा बहुत सुन सकती है। क्योंकि अगर देखा गया जैसे वो बोल रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें चल रही थी, तो ज़रूर वो इससे रिलेटेड ये बात ज़रूर कोर्ट में यहाँ पे साबित यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें आगे जाके क्या मोड़ ले लेती है। बट इंडसइंड बैंक ने तो सीधा मतलब इस कंपनी को बंद करने से रिलेटेड ही कहा है कि उनका 83 करोड़ ये नहीं लौटा रहे हैं तो बंद ही कर दो, जितना आ रहे हम लोग उनको पे कर दो। अभी देख लेते हैं आगे, ये वक्त ही बताएगा कि चीज़ें क्या मोड़ पे यहाँ पे आती है। सो आशा करता हूँ ये न्यूज़ आप लोगों को पसंद आया होगी, समझ में यहाँ पे आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।